तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे मंदिर की जिसकी नींव महाराजा गुलाब सिंह ने रखी और जम्मू कश्मीर का अगर हम कहें जो हमें बताया गया सबसे पहला मंदिर। ये सामने आप देखें, इसके ऊपर लिखा है श्री रघुनाथ जी मंदिर सुई सिंबली और धर्मा ट्रस्ट के ही अंडर अधीन ये आता है। और इसकी नींव सबसे पहले महाराजा गुलाब सिंह ने रखी और आज ये किस दशा में कैसे यहाँ तक पहुँचा और कैसा ये अंदर से दिखता है ये दिखाएंगे। और जम्मू से लगभग ये 20 से 25 किलोमीटर की दूरी में आज हम आए हुए हैं। देखिए यहाँ के अंदर की तस्वीरें और बताएं कि इसके गुनाहगार कौन है जिसने इस मंदिर को इस दशा में लाकर खड़ा कर दिया। ये जैसे ही हम गेट को क्रॉस करके अंदर आते हैं तो ये पहला ही एक ऐसा दृश्य है जिसे देखते ही आप ये समझ जाएंगे कि इसकी हालात कैसे हो। आज से 200-250 साल पहले इस मंदिर का निर्माण किया था महाराजा गुलाब सिंह ने और जिनका ये दायित्व था कि वो इन मंदिरों को इनकी जो जितना इसके ऊपर जिस विज़न से महाराजा ने इसे बनाया था उसका ध्यान रखते, यानी कि मैनेजमेंट धर्मा ट्रस्ट का ये दायित्व था, उन्होंने कैसे ध्यान रखा है आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि क्या हालत है। खंडर बन गया है ये मंदिर। ये अंदर की तस्वीरें आप देखें, जाले लगे हुए हैं, कोई ध्यान नहीं, कोई रूल रेगुलेशंस नहीं, सिर्फ ज़मीनें जो हैं यहाँ भी हमने लोगों से पूछा तो हमें कहा गया कि यहाँ की भी ज़मीनें कई बेची गई, गबन किए गए। और इतना बेहतरीन मंदिर ये बनाया गया है कि आप सोच नहीं सकते। आप ये इस तरफ दीवारें देखें, ये देखें, ये जो है ये टूट गया है, जाले लगे हुए हैं, ऐसा लगता है कई सदियों से ये खोले ही नहीं गए। तो जो लोग जिनका ये दायित्व यहाँ पर दिया गया था, जिन लोगों को ये कहा गया था कि वो इस मंदिर को इसको संजो के रखते, इसे बनाते, अच्छे से अपनी परंपराओं को जीवित रखते, लेकिन उन्होंने रखा नहीं। ये खिड़की देखें, खिड़की खुली हुई है एक, इस खिड़की के अंदर देखें और महल की तस्वीरें देखें, इस मंदिर की तस्वीरें देखें, कितना बेहतरीन निर्माण किया गया है। लेकिन वो निर्माण किस काम का जिसको बचाया ही नहीं गया। मेरे पीछे ये तस्वीरें आप देखें, इसका पहले डिज़ाइन देखें कितना बेहतरीन बनाया गया है। ये इसको डोगरी में कहते हैं गोलकार और हिंदी में हम कहेंगे गोल घर। मतलब इसका डिज़ाइन ही ऐसा है कि ये गोल बनाया गया और ये हमें बताया गया है कि यहाँ पर महाराजा जो हैं वो फैसले लिया करते थे। लेकिन अब ये किस हालत में, किस जर्जर दशा में ये पहुंच गया है, इसके अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे।
बाहर से देखने में ये गोल घर जितना सुंदर दिखता है, आलीशान दिखता है, इसके अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन ये आप पहले ये सफ़ेदी देखें, काफ़ी शार्प सफ़ेदी की गई है, क्योंकि बाहर से अगर कोई देखेगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा, अनुभव होगा कि नहीं हम किसी ऐसे स्थान पर आए हैं, ऐसे मंदिर में आए हैं। यहाँ पर काफ़ी बेहतर इसका कार्य जो है कर रहे हैं, मैनेजमेंट को ये जा सकता है। लेकिन ये देखें आप, इस डोर को देखें, ये जो चिड़कनी इन्होंने लगा रखी है, ये पुराने ज़माने की चिड़कनी है और इस पे भी धूल जमी हुई है। लेकिन ये दीवारें देखें, ज़्यादा शार्प अगर आप देखेंगे तो ये देखें आप दीवारें, ये दीवारें जो हैं ये टूट गई हैं और शायद क्योंकि बहुत पुराने ये बनाई गई थी। और ये सामने आप, क्योंकि ये अब टूट गए, अगर हम हाथ लगाएंगे तो ये देखें आप, ये इसकी हालात देखें किस तरह से ये टूट रहा है, खंडहर बन गया है। ये दरवाज़ा देखें, ये भी ऐसा लगता है कई सालों से यहाँ खोला ही नहीं, कोई आता ही नहीं है, या तो फिर मैनेजमेंट ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन तस्वीरें यहाँ के अंदर की, एक दृश्य आप इस तरफ भी अगर हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा सकें अरुण जी, तो ये देखें यहाँ पर किस तरह के हालात हैं। पुराने ताले, कई सालों से ऐसा लगता है यहाँ पर ताले जो हैं वो खोले नहीं गए, और इन तालों के क्योंकि ये खुला नहीं है तो अंदर का दृश्य हम देखेंगे, प्रयास करेंगे कि अंदर जाके भी आपको दिखाएं। लेकिन ये आप चेयर देखें, ये चेयर भी ऐसा लगता है पुराने ज़माने की है, टूट रही है ये। लेकिन ये लकड़ियां देखें आप यहाँ पर, इनकी हालात देखें। और ये ट्रंक एक रखा गया है, साथ में एक ट्रंक है, ट्रंक के ऊपर कुछ वस्त्र हैं। ये वस्त्र देखने से ऐसे लगता है कि राजे महाराजाओं के ही वस्त्र हैं। तो राजा महाराजा यहाँ पर आते थे, लोगों ने बताया भी हमें, तो हो सकता है उनके ही वस्त्र होंगे। लेकिन अब ये पोटलियों में बांध के रखे हैं। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे, आप देखकर दंग रह जाएंगे। यहाँ पर महाराजा बैठकर मीटिंगें किया करते थे। और हमारे साथ, क्योंकि हम अंदर चलेंगे, डर हो सकता है, खतरा हो सकता है, सांप हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हम आपको बिना डरे, क्योंकि आज हम आपको ऐसे दृश्य दिखा रहे हैं, तो हो सकता है नाग देवता हमें माफ़ कर दें। पर एक व्यक्ति हैं यहाँ पर जो ये देखते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुलकराज है। अच्छा, ये जो हमें बताया गया कि यहाँ पर महाराजा बैठकर चर्चाएं वगैरह, मीटिंगें वगैरह किया करते थे, ये वही जगह? हाँ, वही जगह जो गोलघर है। अच्छा। यहाँ ही जब भी राजा आते थे, कोई फैसला लेते थे, यहाँ से ही शुरू होता था सब कुछ। तो मतलब आखने दा है तुम डोगरे हो, इत्थों ते डोगरी ते बोली सकते हो? हाँ, डोगरे हैं बिल्कुल अस। मैं चाहगा कि साढ़े कैमरामैन ये दृश्य दसन हाँ जी। ते तुस असेंगी सुनाओ हाँ जी। कि अच्छा इत्थे महाराजा बैठिए मीटिंगां करदे है। हाँ, ये इन्नी हारी जगह विच के हाँ, ये गोलघर है, काफ़ी बड़ा है। ये महाराजा ने किस पर्पस किते बनाया? ये बनाया जिसले कुदै इधर आंदे हे, इत्थे विश्राम करते हे। परली साइड इंदे वो बने दे हे संतरी वगैरह रुकते हे चौने साइडें पर। अच्छा। और फैसला जेह्ड़ा कोई लैंदे हे, इत्थे बेहियै लोकें गी सनांदे हे। गवां रखी होंदियां, घोड़े रखे होंदे हे, काफ़ी लोग जेह्ड़े कि इत्थे काफ़ी जेदा भी कोई मसला मसाइल होंदा हा इत्थे ते उसी गी सुनांदे हे, सनांदे हे, ओदा सुनदे इत्थे बैठिए। ये गोलघर इस वास्ते नां एह्दा पाया गेआ हा। बाकी ये जेह्ड़े सामने अस दिक्खा करने जियां दरवाजे बने दे ने, कोई कमरे लगदे न, हाँ जी, ये कमरे किस आस्ते बनाए गए ने? ये कमरे बनाए दे सर, जेह्ड़े कि लोग इत्थे केईं बेचारे मुलाजम हे, रौंह्दे हे। और राजा भी इत्थे आनियै विश्राम करदे हे जेल्लै काफ़ी, जेल्लै ये देखो कमरे ने सारे के टूटे। ये तस्वीरें दिखाएं आप, ये तस्वीरें देखकर आप दंग रह जाएंगे कि ये क्या हालत है। ये किसी मंदिर की इस तरह की हालत हो सकती है? आप सोच सकते हैं, ये एक कुने इतनी बुरी हालत करी ओड़ी है दी। ये सर ये तो एडिशन सैक्टरी है कि नाम दा वरिंदर सिंह। अच्छा। वो इत्थे पहले मैनेजर रहा। अच्छा। अज भी उ'ऐ जेह्ड़ा कि सारा कुछ जेह्ड़ा कि ओह्दा ही। आओ आओ कन्नै कन्नै अस दस्सी ओड़ो ना, क्योंकि दरवाजे भन्नी ओड़े दे इत्थे। ये ओहो, इत्थे सप्प वगैरह भी होंदे न? हाँ, बड़े बड़े इत्थे नाग देवता बड़े बड़े बड्डे ने इत्थे। अच्छा। और काफ़ी बेचारे शांत भी हैन, और कोई है अज दिन तक कोई ऐसा कोई नहीं उन्हें दर्शन दिंदे ने। बाकी अग्गे पिच्छे जेह्ड़े कि चली जंदे ने। ये केह् टंगेआ?
ਇਹ ਕੁਣੇ ਤੋਂ ਜਿੰਦੇ ਕਹਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਿਹਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਾਏ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਗਏ ਤੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਰ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸੈਕਟਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੁਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਣਾ ਕੁਛ ਲੋਕ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ इतना बड़ा टेढ़ है कि प्रो दा नहीं ਭਰੋਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ काफी बड़ा होएगा ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਦਾ ये आप देखें मतलब कहने का अर्थ है कि आपकी भूख इतनी बढ़ गई है कि आप जिन स्थानों को महाराजा जो मुझे समझ आता है महाराजाओं ने जिन स्थानों को इसलिए बनाया था ताकि उनकी जो परंपरा है यानी कि सनातन धर्म उस परंपरा को आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो उससे सीखें समझें और उस लक्ष्य में उस मार्ग पे आगे चलें जो सनातन सिखाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं हमारे समाज में, शायद ये महाराजा भी ये जानते थे कि आने वाले समय में कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनकी पिपासा, जिनकी भूख जो है वो शांत नहीं होगी और वो ज़मीनें भी बेचेंगे, बाकी चीज़ें भी बेचेंगे और अब ये देखें आप खंडर बन गए हैं। ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਬਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਈਆਂ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਕੋਹਾ ਪਰ ਗਲਤ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕੋਹਾ ਕਿਸ ਕੀਤਾ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਰਹੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗਾ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹ ਆਪ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲਈਆਂ ਸੁਣਾਓ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿੰਨਾ ਉਹ आओ अस कन्नै मंदिर दे भी थोड़े इस मंदिर दे जेह्ड़े बैठे थे इन्नी ज़बरदस्त महाराजा ने बनाई दी है जगह ओदे थोड़े दर्शन करी ओड़चे। ये एक रूम देखें यहाँ इसके हालत देखें आप ये मिगी ये जानना है ये किस चीज़ कन्नै दीवार बनती है और काफ़ी क्योंकि 100-200 साल पुराना और सब तो पहला मंदिर है तो ये दीवार बनाई कि किस चीज़ करने के दी हाली तक मेरे चूने लाए थे चूने हाँ चूने लाए थे बोले भट्टियाँ भी इतने बनी थी अच्छा इन्हें चूने चाने लाकर फिर इट निक्की इट इन्हें इतने बनाई थी इतने बनाई है तो फिर इन्हें बोले बनाए महाराज ने इतने बनाए थे अच्छा हाँ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ये मतलब कॉन्सेप्ट तो बड़ा ज़बरदस्त है कि इसी चूना वगैरह चूने बिच के मिलाते हैं ये सुर्खियाँ सरखियाँ पाइयां बिच ने मारे सुर्खियाँ सरखियाँ पाइए थे बोले चूने पे बनाए इन्हें सारे और मटीरियल नहीं टूटती है दीवार ये टूटती नहीं है लेकिन हुण इंदी ये बुरी हाल मैं भी हो गई इंदी ते हुण अग्गों बना नहीं रहे कोदा ये ध्यान कुने ध्यान रखना है ਇਹਦਾ ध्यान देने रखना जेह्ड़े उग्गने उत्थै मंदिर दे मालके ले बने दे ने इत्थे शोर शरार नहीं पाया तुसें नहीं आखेआ कि जोर सुद्धा पाया है मारे सारी मनदा नहीं मनदे गै नहीं है मैं तो बड़ा जोरदार पाया अच्छा सुद्धा है आखेआ नहीं भाई बनाओ अस भी अस पाने ते बनांदे नहीं है अच्छा तो ये साढ़े ते गल्लबात करदे ते बाहर टुरिए ते आ करके अग्गों बाद मुड़िए अपनी मिट्टी ते अच्छा ये बहुत ही दर्दनाक भयानक और तस्वीरें और महाराजा के स्वप्न को धूमिल करने का प्रयास यहाँ पर किया गया। कई बार हमने धर्मा ट्रस्ट के जो कर्मचारी हैं वो जब प्रदर्शन कर रहे थे तो हमने उन्हें ये कहते हुए सुना कि मंदिरों की जर्जर दशा है, बुरी हालात है और हमने वहाँ पर इन्होंने कुछ तस्वीरें भी वहाँ पर लगाई थी, एक फ्लैक्स बनाई थी, वहाँ पर ये दर्शाने का प्रयास किया था कि बहुत बुरी और खस्ता हालत है। और आज हमने सोचा कि क्यों ना हम एक बार वो तस्वीरें देखें जिन तस्वीरों को हमें लगता है सभी को देखना चाहिए। हमारे जो अरुण जी हैं कैमरामैन वो ये आपको तस्वीरें दिखाएं। ये शेर का जो है चिन्ह, ये मूर्तियाँ जो हैं इनकी यहाँ पर लगाई गई हैं और ये यही दर्शाता है कि कोई भी इनकी तरफ आंख उठा के देखेगा तो ये उनको काउंटर करें। लेकिन आजकल लोग काफ़ी चालबाज लोग होई गए हाँ काफ़ी चालबाज लोग होई गए तेज होई गए टाइम कढ़ते ने सिर्फ लारा लाइए तो और कुछ नहीं ऐसा नहीं कुछ वादे करते हैं, वादे बने हैं ना ये पूरे होंगे हैं। ये मंदिर आप तस्वीरें हमारे अरुण जी आपको दिखाएंगे कितने ज़बरदस्त और कितनी बेहतरीन ये बनाए गए हैं।
आपके ये सोच आजकल हमारे लोगों में आपको लगता आती है, ये जिस तरह की ये प्रतिमा बनाई गई है, मंदिर का जो डिज़ाइन किया गया है, गोल बनाया गया है और इतना सुंदर है ये आजकल ऐसा कुछ लोग सोच सकते हाँ नहीं सोचते हैं। नहीं? नहीं ते वो जेड़े खाने वाले आ जाते। अच्छा आओ अंदर अंदर की तस्वीरें हैं और काफ़ी खूबसूरत है ये मंदिर, लेकिन अब हम कहेंगे कि पिछले करनल की आंदा मैं इत्थे, अच्छा ते उन्हें दस्सिया नहीं है कि पिछले साल की गल है, जनवरी की गल है। उन्हें आंदा मैं इत्थे ते मैं उन्हें आख्या दिक्खो महाराज मंदिर की कोई हालत है, राजा महाराजा ने बनाया है ते दमाने जुमट दा करने वाला हा। ये उन्हें टाइल वगैरह इस मंदिर भी लवाई, इधर भी लवाई, ये नेम प्लेट उनकी लगी दी है। ये हम चाहेंगे कि ये उन कर्नल की नेम प्लेट जिन्होंने यहाँ पर टाइलें दान थी, ठीक है, मैं साथ हुई है, कन्ने बिल्कुल हुई है, काम सारा मैं करवाया ही है। अच्छा फिर उसके बाद भंडारा भंडूरा कराया। कितने साल पहले किता है? 2020? हाँ 2020 च इस केड़े महीने की गल है। नहीं वो जेदे पर तुस आरोप ला कर दो, क्या नाम होता? वरिंदर वो कुत्थे गया है? वरिंदर सिंह की सैक्टरी जेड़ा एडिशन है ਉਹਦਾ ही सारा कमाल है इत्थे सूही मंदिर जेड़ा कि जेड़ी अगर ਇਹਦੀ कोई डेवलपमेंट नहीं होआ दी, कोई जमीन दे विच कुछ नहीं जाए, लोकें कन्नै जेड़ियां परेशानियां पाई दियां सारियां बलिंदर दा ही हत्थ है। और बलिंदर गै चाहता कि मेरा ढिड भरोचा है, हालांकि कि ओहदियां कालियां करतूतां जेड़ियां सामने नहीं आवा दियां हैन, ओह बेची जा दा है, लोकें यहाँ पैसे लै दा, कुसै दी कोठी बनाई ओड़ा दा, कुसै दा किश करवाई ओड़ा, बाहर दिक्खो जी ये बने दा इत्थे, ये सारा ओहदी देख रेख च बनेआ है। मैं कई बार इस तरफ मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, आप आएँ हमारे साथ साथ। हाँ जी ये मंदिर की तो काफ़ी अच्छी तस्वीरें हैं, इसके अंदर मूर्तियों की यहाँ पे इतने मूर्तियों की पूजा वगैरह होती है। हाँ हमारे पूजा वगैरह होती है, तो कंसोर करना है ना। अच्छा ये पूजा वगैरह ये आप देखें कितना खूबसूरत। ये सारा कर्नल ने ही है जेड़ा कि पिछले इन्हें दिनों च ये कर्नल साहब ने किया सारा कुछ। ते मैं उन्हें आंदा इत्थे, मैं उन्हें जिल्लै दस्सेआ ते उन्हें थोड़ा जिहा होई कि नहीं राजा महाराजा ने बनाया था ये जेहड़ियां टाइलां थल्ले पाई दियां न, ये उन्हें कर्नल साहब ने कराइयां है। फिर उन्हें भंडारा कराया, मैं उन्हें आखेआ कि सर भंडारा भी कराओ ताकि लोकें गी जागरूक होऐ कि नहीं। उन्हें जिल्लै इत्थे आए पैह्ले इक बारी आए, आने कन्नै उन्हें फिर मेरे को 10 दिन बाद बुलाया, उन्हें आखेआ तो थल्ले इंदा एक मैजर हा थल्ले, मैं आखेआ एस्टीमेट दिया मैं कि किन्ना इत्थे खर्चा आंदा है, किन्नी टाइल लगदी है। ओह्दे बाद च उ'नें फिर सानूं मैसेज कीता, टाइल उ'नें अपनी गड्डी पर बंदे भेजे दे हे, बाकायदा मैं अपनी देख रेख च सारा कुछ जेह्ड़ा कि करवाया है मैं। लेकिन बलिंदर होरें ओह् बी आख कि क्यों करा दे इत्थे। अच्छा उन्हें एक गल जरा पसंद नहीं है कि कोई काम इत्थे मंदिर कुछ नहीं है, जमीन ही जेह्ड़ी उ'नें गै मलाई दी ही कुसै गी। नहीं तो वो एडिशनल सैक्टरी है, ओह्दे उंदे उप्पर भी कोई मैनेजर भी रेह्, ओह् समझी लै कि इत्थे रेह् तकरीबन 7 साल, मैनेजर भी 8 साल रेह् न ओह्, लेकिन कुछ ऐसा नहीं उ'नें कीता है। लेकिन ब्लेम लाने बड़े तेज ने, पैसा खाने हड़पने बड़े तेज ने। जमीन भी बेची हाँ जमीन बेचनी, पैसा हड़पना कुद्धरों आंदा है, कि'यां करना है, नहीं वो कुत्थे न वरिंदर ओह् लब्भा दे नहीं हैन सानूं, गायब। ये देखें आपको और लोकें कन्नै लड़ाइयां साड़ियां पवाई ओड़ियां इत्थे, हर बंदे ने दुश्मनी पवाई ओड़ी। इसके अलावा सामने भी एक प्रतिमा है और ये वरिंदर जी जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने यहाँ की ज़मीनें जो हैं उसको भी बेचा, कार्य तो करवाया नहीं, अगर कोई करवा रहा है तो उसके ऊपर भी एलिगेशन लगवाए और अब गायब हैं। ये राम का नाम लिखा गया है और ये प्रतिमा, ये मूर्ति जो है भगवान हनुमान जी की है। और इनसे ही हमें लगता है अगर लोग हनुमान जी से ही कुछ सीखते तो आज हमारा समाज इस दशा में नहीं पहुंचता। निस्वार्थ भाव, ये भाव शायद आजकल निस्वार्थ जो है इसको गायब कर दिया गया। कुछ लोगों में बचा होगा 0.1%, लेकिन बाकी तो ये निस्वार्थ भाव जो है ये ख़त्म हो गया है। और लोग आजकल भगवान उनकी सिर्फ प्रतिमा देखते हैं, वहाँ पूजा करते हैं, लेकिन उनके रास्ते, उनके नक्शे कदम पर चलते नहीं हैं। जिनको ये दायित्व दिया जाता है कि वो मंदिरों का देखे, उनको अच्छे से संजो के रखे ताकि अपने सनातन धर्म का प्रचार हो, प्रभु कृपा सब पर आए,
लेकिन ये लोग सारे के सारे जो हैं उनको जिसको मौका मिलता है वो स्वार्थी हो जाते हैं। साइड ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ, अच्छा ਇੱਧਰ ਸੈਂਟਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਸੈਂਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ये सामने जेड़ा ये बनाया गया है। ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਗੋਵੇਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਹਾਂ। अच्छा ਇਹਦੇ ਕੰਨਾ ਅੱਗੇ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਚੋਨੇ ਨੁਕਰਿਆਂ ਪਰ ਸੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। केड़े केड़े एक ये ਇੱਕ ਇਹ ਨੁਕਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, अच्छा ਇੱਕ ਉਸ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਸ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਬੈਕ ਸਾਈਡ। अच्छा ਇਹ ਗੋਵੇਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਲੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਸੀ, ਗਊਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ अच्छा ਔਰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ। ये ते खंडर बन गया है सामने जेड़ा लब्बा करदा। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਹਦੀ। यहाँ गाय जिसे हिंदू धर्म में लोग माता का दर्जा देते हैं, यहाँ उन्हें बांधा जाता था। लेकिन इस ये जो बिल्डिंग हमने आपको दृश्य दिखाए, इसकी दशा कितनी बदतर हो गई है आप सोच नहीं सकते। आरोप वही मैनेजमेंट पे कि मैनेजमेंट जो कार्य कर रही थी धर्मा ट्रस्ट की, वो क्या कर रही थी। शहर में जाएं वहाँ आरोप, गांव में आए वहाँ आरोप। सबसे पहला मंदिर था, इसको तो बचा के रखते। ये पहला मंदिर था देसी। ਹਾਂ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਇਹ ਬਣਿਆ। अच्छा सारे को पहला। अच्छा ਹਾਂ ਇਹ कितना साल पुराना हो सकता है। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 200-300 ਸਾਲ ਹੋਈ ਦਾ ਹੁਣ। अच्छा ਹਾਂ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਲੇ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਧੀ ਬਣੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਬਾਵੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਬੰਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਗਵਾਨੀ ਬਾਵੇ ਨਾਲ ਠਵਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ बच्चा हमारी गद्दी है, तुम चले जाओ। उन्हें उसको शीश बंधिया तो शेर चले गया। फिर ये राजा जो है जिन्हें मंदिर बनाया, ये उस वेले आया था उत्थे, आया शिकार खेडने लिए। फिर वो अगे बावे और बैठे, उन्हें आख्या बच्चे बेटा तुम बैठो इतने। उन्हें जो बैठे उन्हें फिर उसको देखा, उन्हें नजर मारी जो है। उन्हें आख्या तुम्हें पुराने दिन तुम्हें कितना राज तिलक होगा। उन्हें आख्या राज तिलक होगा, मैं इतने मंदिर बनवाऊंगा। ਡੋਗਰੀ ਚ ਕਰੋ ਕੋਈ ਗੱਲ अच्छा हाँ उन्हें मंदिर बनाया था। ਇਹਦਾ ਸੂਈ ਸਿੰਬਲੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ उन्हें सुई बिच निकलिया था। ਸੂਈ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸੂਈ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। सुई का नक्का होता ना, सुई का नक्का होता, ये सुई होती ना टले चीन वाली, वो सुई के नक्के पीछे बाबा निकलिया। अच्छा वो कपड़े सीने वाली सुई, मैं हाँ। हिंदी में समझाऊं, कपड़े सिलने वाली सुई होती है वो छोटी सी सुई, उसके बीच से निकले। पीछे निकले है बाबा जी, ये बाबा ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ निकले। ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਿਕਲੇ। ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ हाँ ਉਹਨੇ। ये लोग के पीछे निकले। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਣਾਓ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੂਈ ਚ ਨਿਕਲੇ। बाबा ना मैं नहीं पता नहीं है, निकल मैं। हाँ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। इन्ना पता नहीं है। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਦਾ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਕੋਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਲਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਦਾ ਭਰਤੀ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਕੁਦਰ ਕੋਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇਹ ਜੰਗਲ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਏ ਦੇ ਸੀ ਕੋਦਾ ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਲਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਉਧਰ ਫਿਰਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਕੇ ਚੱਕਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਰਾਜਾ ਬਣਨੇ ਵਾਲੇ ਬਈ ਇਹਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਹੈ ਕੁਛ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਬਣੀਏ। ਚਲੋ ਰਾਜਾ ਬਣੇ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਦਾ ਸੂਈ ਸਿੰਬਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਸੂਈ ਸਿੰਬਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਖੜੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪੂਜਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੇ ਆਪਣਾ ਲਾਈ ਦੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਆਖਿਆ ਮਿਗੀ ਸਾਖ ਹੈ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਸ਼ੇਰ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਦ ਪਗਲੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਸਾਧੂ ਨੇ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਪਰ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਘੁਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਸੂਈ ਸਿੰਬਲੀ। ਰਘੁਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਸੂਈ ਸਿੰਬਲੀ। ਸੂਈ ਸਿੰਬਲੀ।
250-300 साल पहला लगभग जो हमें बताया गया, और सबसे पहला जम्मू कश्मीर का ये मंदिर राम जी का मंदिर श्री रघुनाथ मंदिर नाम से ये प्रसिद्ध है। और इसके अंदर की, इस मंदिर के अंदर की तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये क्योंकि काफ़ी बेहतरीन इसकी डिज़ाइनिंग है। और ये आप देखें, प्रभु श्री राम जी के दृश्य चित्र, उनकी प्रतिमाएं यहाँ पर लगी हुई हैं और काफ़ी सुंदर इन्हें बनाया गया है। कुछ दृश्य हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये आप पाठ करते हैं, ये शांति जगह है बिल्कुल। ये देखें आप, यहाँ पर वो साधु जिनके बारे में जिन्होंने महाराजा को ये कहा था कि आप राजा बनने वाले हैं, वो यहाँ पर तपस्या करते थे। वो जो सुई से निकले थे, सुई के बीच से निकल गए थे, छोटी सी सुई में। आप सोच सकते हैं कितने तपस्वी वो ऋषि होंगे। अच्छा, वो ਇੱਥੇ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ। अच्छा ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੜੀ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੇ 'ਚ। अच्छा ਇੱਥੇ ਬਈਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ, ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ। अच्छा, इत्थों के बाहर ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਜਿੱਲਾ ਕਿ ਬਹਿ ਹੀ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਕੇ ਖੜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। अच्छा अच्छा, ਹਾਂ, कितनी देर तपस्या करते हैं? ਕਾਫੀ ਜਿੰਨੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ। ये आज भी तुझे ऐसी संजोगी रखे था? ਹਾਂ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल, ਆ ਥੱਲੇ ਚਾਹੀ ਸਕਨੇ, ਆ ਬੈਠੀ ਸਕਨੇ ਇੱਥੇ। अच्छा, ये महाराजा और उनके वास्ते बनाई दी ये जगह? ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਲੈ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਨਾਂ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਬਈ ਹੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। यहाँ बाहर इनकी तस्वीर भी है। अच्छा, साधु जी, साधु महात्मा की हम आपको तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि बाहर कुत्ते के बाहर आई जाओ। यहाँ शेर इनके कन्ना बिल्कुल साफ साफ शेर इनके कन्ना ये ना। अच्छा, ये ऊपर ये है वो साधु महात्मा जो राम जी के चरणों के बीच में बैठ के, या उनके नीचे इन्होंने अपना काफ़ी अच्छी वो बनाया हुआ है। वहाँ पर ये बैठ कर खड़े होने का तो साहस नहीं। आज तो इस समय अगर हम समाज में देखें तो हम कुछ देर बैठ भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर वो शायद वो चीज़ें बची ही नहीं हैं। ये उनके ना वो कन्ना शेर बैठे था साधु का कन्ना है, वो देखो ना सामने जिथे है ना गोडे उनके कन्ना है। अच्छा, ये शेर जेडे कहते कन्ना चलते हैं बिल्कुल। ये राजा ना गुलाब सिंह जी, ये इनकी साइड पिछा जेडे के सिपाही ने, ये होले इनके पास इनके वो ने चेले इस साइड जेडे साधु दे। अच्छा, ये महाराजा गुलाब सिंह है ना? हाँ जी, ये सामने। ठीक है, तो ये तस्वीरें हमने आपको अंदर की दिखाई। ये महाराजा गुलाब सिंह का चित्र भी यहाँ पर लगा हुआ है। ये आप देखें, ये चित्र जो है ये महाराजा का यहाँ पर लगा हुआ है। और प्रभु श्री राम की भी एक छोटी सी इन लोगों ने ही शायद मूर्ति जो है वो यहाँ पर रखी हुई है। मंदिर के अंदर यहाँ प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी, माता सीता की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। उसी मंदिर के अंदर ये दृश्य हैं। और ये पूरे के पूरे जो है दृश्य चित्र जो हैं वो यहाँ इस मंदिर के अंदर लगाए हुए हैं। लेकिन अब थोड़ी हालत खस्ता हो, क्योंकि बहुत पुराना ये मंदिर है और थोड़ा ध्यान नहीं दिया गया है। लेकिन फिर भी ये जो मंदिर है इसमें अभी कुछ ना कुछ बचा है। अच्छा, ये चित्र कुछ तो तुंदरे लब्बा कर देना चाहिए। ये दर्शाना चाहते हैं, थोड़ा साढ़े लोग ये पता लगे। ये लोग चाहते हैं कि प्रति ये मंदिर जेड़ा कि इयां गै बनाए। नहीं, ये मूर्तियां ये जेडे फोटो बना देना, ये चित्र बना देना को दिन ये दे रामायण दे ने। अच्छा, रामायण है कि के होया दुनिया विच के नहीं होया, जिन्हें अच्छे कर्म किए जिन्हें बुरे किए वो सारा कुछ ये विच। हाँ, ये पूरी चित्रकला ये दोबारा पीछे बैक साइड तो कर। ये देखें आप, कितनी सुंदर इसको बनाया गया है, डिज़ाइनिंग देखें। और बैक साइड भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे कैमरा पर्सन जो हैं अरुण जी आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें आप देखें। हाँ, अच्छा, एक ये ना जैसा कर्म करना, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन शायद
आज के इस ज़माने में अगर हम देखें, इस समय के दौर में देखें, तो लोग शायद कर्म फल ये भूल गए हैं, बस वो कर रहे हैं और किसी भी तरह से जो पैसा है कहाँ से आए, कैसे आए, इसी के ऊपर लोगों का माइंड है। लेकिन आगे चल के थोड़ा हम चाहेंगे, हमारे कैमरा पर्सन आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे कि आगे चल के आपके साथ क्या क्या बीतेगी। अब ये हमें नहीं पता कि ये सत्य है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर प्रतिमाएं बनाई गई हैं और साधु महात्मा बहुत बहुत बड़े संत जो हैं वो यहाँ पर तपस्या करके गए हैं। तो ऐसा होता होगा, इसलिए ऐसा बनाया गया है। तो लोगों को डर नहीं लगता? लोग कहीं हाँ लोग बेचारे डर दिल नहीं डर नहीं लगता कि ऐसा ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੂਜਾ ਕਰਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ये तो डरना तो बड़ा कुछ है, अगर नहीं डरा कोई तो कुछ भी नहीं है। ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ। ਪੈਸਾ जिंदगी खुशहाल है नहीं कुछ नहीं है। हाँ इला तो चलो खा देना बाद च मैं आपको ये बताऊं कि जैसे ये कह रहे हैं कि पैसा कमाना, पहले जेड़े बने दे हैं ये पुराने ज़माने का एक इसी क्या आखते हैं, इसी मेरे ख्याल बाबा क्या आखते हैं इसी कोल है की है पेटियां हुई ये पेटियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ पास से एक चित्र दिखाया जाए इसका ताकि ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕਰੀਏ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। अच्छा ये पुराने ज़माने के ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 250-300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਵੈਸੇ ये ख़राब नहीं हुआ, टूटे नहीं? नहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल साफ। ये आज खोलिए देख सकते हाँ बिल्कुल। हैं, ये आप देखें इसके अंदर ये काफ़ी पुराना है और ना जाने क्या है, लेकिन काफ़ी अच्छी स्पेस इसके अंदर बनाई गई है। ऐसी ही पुरानी जो हमारी परंपराओं के अनुसार जो चीज़ें हम लोग, हमारे जो पूर्वज इस्तेमाल किया करते थे, वो इस मंदिर के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। चित्र बनाए गए हैं ताकि अगर लोग भूल भी जाएं तो उन्हें याद दिलाया जाए। ये आप देखें तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर साफ साफ दर्शाई गई हैं। तब के लोग कितने महान हुआ करते थे और आज के लोग महान हैं या नहीं हैं, इसका निर्णय आप ही करेंगे। ये दान पात्र ये होते थे पुराने ज़माने में, दान पात्र। ये देखें आप, 1.5-2 क्विंटल होना है। ये लोहे का, हाँ लोहे का बिल्कुल है। ये लोहे का दान पात्र है और पुराने ज़माने में ये इस तरह के दान 5 बंदे नहीं ला सकते, 5 बंदे नहीं सिलाई सकते हैं। 5 बंदे इस दान पात्र को हिला नहीं सकते। तब किस तरह से बनाया गया जाता था चीज़ों को आप सोचें। बनाया तो आज भी बहुत अच्छे से जाता है, लेकिन कुछ लोग भी लोग हैं। लेकिन पहले यदि ये कंडीशन ही सारा है। अच्छा, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲਵਾਈ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ। एक किहदी बनाई दी है? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਓਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਣੇ ਦਾ ਨਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਚੂਨਾ ਵਗੈਰਾ ਦੂਆ चूना वगैरह पाइए बना। ਓਲੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਹੈ। तो तो काफ़ी बुरी हालत ये पुराने ज़माने में इस तरह से ये बनाया करते थे। मतलब नीचे जो फर्श डाला जाता था वो चूना वगैरह डाल के बनाया जाता था। जो हमें बताया गया है, हमने सुना है, तो मैं बताऊं, चावल का आटा और माँ की दाल का ये बनाया जाता है, उससे चूना बनता था। और कहते हैं कि वो इतना ज़्यादा पक्का होता था कि वो मतलब इतने वर्ष बीतने के बाद भी आज भी वो चल रहा है। लेकिन अगर ध्यान दिया जाता तो हो सकता है कि ये बच जाता। ये देखें आप मंदिर के अंदर की ही दशा। ऊपर की ऊपर जो ये फर्श है, रूफ है, वो भी अब टूट गया है और यहाँ से भी गिर रहा है। अगर इसे समय पर इसका ध्यान नहीं दिया गया, वैसे तो इस मंदिर की हमने हालत आपको दिखाई दी है कि सारा का सारा खंडर बना दिया है, लेकिन मंदिर के अंदर अभी ये ठीक लग रहा है। लेकिन अगर अभी भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, लोग क्योंकि इसके ऊपर अब आवाज़ उठा रहे हैं, बोर्ड बनना चाहिए, अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये फिर समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और क्या पता आने वाली पीढ़ियाँ ये जान पाएँ या ना जान पाएँ। केड़ा बूटा होता है? बड़ का? ये बढ़ता बूटा है। बड़ के पेड़ के नीचे हम बैठे हैं और काफ़ी सुकून का अनुभव हो रहा है। आप
मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना आनंदित मैं महसूस कर रहा हूँ। और पुराने ज़माने में अगर हम देखें तो ज़्यादातर हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे वो यहीं बैठा करते थे। हमारे साथ ये शख्स हैं जो हमें बता रहे थे, और हमें जानना ये है कि कितनी ज़मीन इस एरिया की जो है वो धर्मा ट्रस्ट के पास है, या उनकी ज़मीन है, और कितनी गबन कर दी गई। अच्छा, कितनी एक ज़मीन हो? ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾਂ ਸਰ ਕਾਫੀ ਹੀ अच्छा ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕੋਈ 1000 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ। यार कनाल। ਹਾਂ ਔਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕੋਈ 100 ਦੇ ਕੋਈ 20 ਕਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕਸ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੌਕੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ 80 ਜਾਂ 90 ਕਨਾਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਸਮਝ ਲਾ ਕਿ 80 ਜਾਂ 90 ਕਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 'ਚ 20-30 ਕਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। गायब ਗਾਇਬ उन्हें कितनी? ਇੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਿੰਦਰ ਹੋਰ ਗਿਆ, ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਬਾਲ ਕਿ ਉਹ एडिशनल सेक्रेटरी है। अगर ऐसे इतनी दी तस्वीरें, अगर हम चाहेंगे आपको यहाँ की ज़मीनों की तस्वीरें जो हैं वो दिखाई जाएं, और अब देखें ये जितना भी एरिया जो है वो दिख रहा है, यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह भी लगाई गई है। ये जितना भी एरिया लबा कर रहा है ये मतलब ये कुछ थोड़ा एरिया है। अच्छा ये आया है कोई मेरे ख्याल कोई 8-9 कनाल एरिया 10 कनाल बनता कि पहले कागजें ज़्यादा थे, कुछ रोड चाहिए दियां ना, कुछ कुआं बनी गेदा है, कुछ ट्यूबवैल बनी गेदा है, अच्छा कुछ जमीनां ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗਏ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ। अच्छा ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਿਹਾ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕਾਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 120 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮੌਕੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 80 ਔਰ 90 ਦਾ ਕਨਾਲ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰੇਂਜ 'ਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੁਦਰ ਗਈ कोई पता नहीं। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਆਏ ਪਵੇ, इतने जिन्ने ਜ਼ਬਾਨ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। इतने जिन्ने भी कशकोल दे घरान या घर हैं वो ये धर्मा ट्रस्ट दे की जमीन उपर बनाए गए ਹਾਂ ਕੁਛ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਰਮ ਟਰਸਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਰਾਈ ਬਾਈ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਲਾ ਉਹਨੇ राजे ने के बसाए? ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੁਛ ਬਸਾਏ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਦੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਚਾਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਹਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, अच्छा गला भी बंद करे? ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। वो तो चलो ठीक है, आज समझिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। झंडे असेंगी बिच लब्भा कर देन। अगर साढ़े कैमरा पर्सन अरुण और क्लोजअप एक शॉट देइए दसी सकन ये झंडे कोद लगे ने? कुत्ते ਇਹ कोदी? ਝੰਡੇ ਸਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੀਰ ਬਾਬੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। अच्छा इसी रास्ता परली साइड कसे भी है, सारे चमुखी के रास्ते हैं, कोई ऐसी वो कोई कहानी नहीं कोई है, रोक टोक नहीं? कोई रोक टोक नहीं, जिधर कोई मर्जी जा। अच्छा ये उनका रास्ता है इथों जा नहीं करदा? रास्ता नहीं होता है, अच्छा ये रास्ता लोकें जबरदस्ती ये जेह्ड़े मैं तुसें सनादा इ'यै लोकें साढ़े कन्नै दुश्मनियां पवा दे, जेह्ड़े बलिंदर सिंह होर एडिशनल सैक्टरी, असेंगी किस आखना तुस एह् करो जी, लोकें गी किस आखना तुस मल्ली लैओ जी। ये अच्छा ये मतलब ये रास्ता उनके बनाया गया था? जबरदस्ती ये हूँ कब्जा कर गया था? हाँ ये देखो ना झंडे लाए दे इत्थै, जनानियां अग्गें करी ओड़दे लोग, समझी लै के घोड़े पौंदियां, परचे लुआंदे जी नेईं महाराज एह् जबरदस्ती इक तानाशाही है। असें फसल लाए दा, असें ते पैसे भरे दे न अच्छा इस चीज़ दे, एह् लोग जबरदस्ती जेह्ड़े कि ओह् करी जा दे न, लेकिन ओह् उं'दे कन्नै मिले दा ऐ। असेंगी कुछ आखना, उ'नें लोकें गी कुछ आखना, बाकी जनानियां अग्गें करदे, कोई कदें परचा लोआई ओड़दे, कदें किश। असें आखदे एह् करो जी, एह् दिक्खा दे तुस, एह् सामनै झंडे लग्गे दे न, एह् तानाशाही है और एह् जबरदस्ती है। पीर बाबे वास्ते लोग दसदे न, अस भी मन्नने आं, राम जी गी भी मन्नने आं, पीर बाबे पीरे फकीरें गी मन्नने आं, लेकिन पीर बाबे जेह्ड़ी जगह कि 2 मरले जगह टोटल उत्थै है। लोकें अपने मफाद वास्ते केह् कीता कि जेह्ड़ी लोकें दी जमीनां लोक चांहदे कि सानूं रस्ता लब्भी जा, लेकिन जेह्ड़े इंदे अफसर बैठे दे हे, जेह्ड़े मौके दे इंचार्ज जेह्ड़ा एह् हा बलिंदर, एह् गड़बड़ कराई जा दा सारी, और लोकें कन्नै लड़ाई पोआई दी है अपना फ़ायदा लैने वास्ते, ताकि जि'नें ठेके लैते उं'दे कन्नै बी लड़ाई, जेह्ड़े लोक इत्थूं रैह्ने आह्ले उं'दे कन्नै बी लड़ाई, ताकि जेह्ड़ी कोई तरक्की नहीं होए, सानूं कोई पुच्छा नहीं। 2 गार्ड रखे दे हे इत्थे, ओह् गार्ड बी एह्दे हे,
उ'नें गाड्डे आना लोकें गी किश आखी जाना मल्ली जाना जमीन मल्ली लैओ तुस इ'यां करी जाओ असेंगी कुछ आखी जाना उ'नें इत्थै कम से कम भी ज़्यादा नहीं ते जदों दी मैं जमीन सांभी दी है बड़ी गै देख रेख इत्थै कीती और राम जी दे चरणें च लग्गे दे असें सुख शांति मिलदी है इत्थै जमीन ते खैर तुसेंगी पता कि मिहनत करियै कुछ लभदा है इ'यां ते लभदा नहीं है लेकिन एह् कि अस इत्थै आने आं राम जी दे चरणें च असेंगी बड़ा ज़्यादा सुख मिलदा कि इत्थै अगर अस दुखी होए दे आगे जां कोई परेशान होए दे आने आं लेकिन इत्थै असेंगी थोड़ा बैठे लक्ष्य मिलदी है और बड़ा शुद्ध मंदिर है चलो शुक्रिया साढ़े कन्नै गलबात करने वास्ते। ये तो दंगे फसाद करवाने की भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है। जैसे ये लोग बता रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा ज़मीन थी और धीरे धीरे कम होती जा रही है, कागज़ों में कुछ और, बातों में कुछ और देखने में कुछ और। लेकिन इस मंदिर का निर्माण महाराजा गुलाब सिंह ने जिस उद्देश्य से किया था, करवाया था, वो उद्देश्य शायद यहाँ के जो ऊपर बैठे लोग हैं हम उन्हीं को कहेंगे, क्योंकि ब्लेम उन्हीं पर लगता है जो इसका करता धरता उस समय इंचार्ज हो, जो देख रहा हो, इसलिए ब्लेम उन्हीं पर लगेगा और उनको जस्टिफिकेशन भी देनी चाहिए। लेकिन अभी क्योंकि ये सार्वजनिक हो गया और सीबीआई की मांग भी की जा रही है, लेकिन यहाँ पर दंगे फसाद करवाने की भी प्रयास हो रहा है और ज़मीनें जो हैं उनके ऊपर भी कब्जे करवाने का प्रयास किया जा रहा है। ना जाने क्या मंशा है इन लोगों की और इतनी बुरी हालत, हम ये कहेंगे इतनी बुरी हालत इस मंदिर की हम देखकर खुद ही हम भी विचलित हो उठे हैं कि इतनी बुरी हालत, और ईश्वर भगवान के नाम पर आप लोग दंगा फसाद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल एक नई परंपरा लोगों ने पकड़ रखी है, अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप धर्मों का बीच में उलझा दो और आपस में लोगों को लड़वा दो। अरे ज़मीन चाहिए तुम लोगों को, ये सब करना है, तो ये काफ़ी कुछ प्रॉब्लम है। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दें और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।